अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कार्नोट इंजन और उसकी एफिशिएंसी। ये है चैप्टर नंबर 8, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो आज हम स्टडी करेंगे कार्नोट इंजन। ये किसने प्रपोज किया था, इसकी सारी एक्सप्लेनेशन, डायग्राम सब कुछ हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कार्नोट इंजन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। A Carnot engine is a theoretical engine that operates on the Carnot cycle. This theory was given by Sadi Carnot in 1824. A heat engine operating in an ideal reversible cycle between heat source and heat sink would be most efficient engine. For the operation of Carnot engine, we consider operation of Carnot engine. The PV diagram explains the working system of Carnot cycle. गाइस, ये जो कार्नोट इंजन है ये फर्स्ट हीट इंजन था जो कि सादी कार्नोट ने प्रपोज किया था, उसने ये दिया था। और इसकी अब 4 स्टेप्स हैं और जो ये कार्नोट साइकिल है ये 4 स्टेप्स में एक्सप्लेन होगा। तो सबसे पहले स्टेप है वो है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इन फर्स्ट स्टेप द गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड isothermally at pressure P1 and volume V1. Temperature of the gas is high at this moment, represented by T1. Absorb absorb heat from Q1 and pressure decreases to P2 and volume increases to V2. Hence, there is a work done while temperature remains constant. ये हो गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन। पहले जो है पॉइंट ए से बी तक आइसोथर्मल एक्सपेंशन होती है, फिर पॉइंट बी से सी तक एडियाबैटिक एक्सपेंशन, फिर पॉइंट सी से डी तक आइसोथर्मल कंप्रेशन और फिर पॉइंट डी से वापस ए तक एडियाबैटिक कंप्रेशन। अभी हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इन दिस स्टेप सिलेंडर इज इंसुलेटेड such that gas does not absorb or release heat. The gas expands adiabatically, hence the temperature of the gas drops from high temperature T1 to low temperature T2. The pressure further decreases to P3 and volume further increases to V3. Hence the piston moves outward by doing work. यानी कि पहले जो था वो कंप्रेशन होती, गैस को कंप्रेस किया जा रहा था। अब जो है गैस का वॉल्यूम बढ़ता है, एक्सपेंड होती है गैस, और जो पिस्टन जो है वो आउटवर्ड मूव करता है। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है आइसोथर्मल कंप्रेशन। In this process, the gas is kept at low temperature reservoir T2 and hence the gas compresses by rejecting heat Q2. The pressure in this case increases to P4 while volume decreases to V4 and hence the work is done on the gas. The isotherm for this case is represented by CD curve. मैंने बताया था ना, C से D तक जो पॉइंट है वो है आइसोथर्मल कंप्रेशन। ग्राफ में सारा गिवन है, इसके डायग्राम भी प्रॉपर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है एडियाबैटिक कंप्रेशन। Finally, the gas is once again placed in insulating cylinder so that no heat enters or leaves the gas. The gas is compressed adiabatically to increase its temperature from T1 to T2. Pressure in this step increases from P1 increases to P1 and volume decreases to V1. यहाँ पे जो है कार्नोट इंजन कंप्लीट होता है। अब इसकी एफिशिएंसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी ड्यूरिंग वन साइकिल द टोटल वर्क डन बाय द गैस कैन बी फाउंड बाय द एरिया एनक्लोज्ड बाय द पाथ ए बी सी डी ए। वो जो पूरा ग्राफ था पॉइंट ए से लेके फिर वो वापस ए पे ही ख़त्म होता था, वो ग्राफ की बात हो रही है। It can also be found by the difference of heat absorbed Q1 by the gas during isothermal expansion. Isothermal expansion थे point A से B तक, to the heat rejected by the gas during isothermal compression. Isothermal compression क्या था point C से D तक।
इसके आगे जो है वो डेरिवेशन है पूरी, वो था वर्क इज़ इक्वल टू Q1 माइनस Q2। फिर जैसे कि हमें पता है जो वर्क डन होता है वो होता है आउटपुट ओवर इनपुट। फिर वहाँ हम पुट करेंगे वैल्यूज़, फिर जो एंड पे जो इसकी एफिशिएंसी है वो बनेगी, एफिशिएंसी होगी 1 माइनस T2/T1, और इसकी जो परसेंटेज एफिशिएंसी होगी वो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। गाइस यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।